Question number 5. This question is from equilibrium. A light string AB is fixed at A and has a particle of weight 80 Newton attached at B. The light string AB is this, and this is a particle attached at point B. A horizontal force of magnitude P Newton is applied at B. B पे ये एक horizontal force है P Newton, such that string makes an angle theta degree to the vertical. This is vertical, this is angle theta. It is given that P is equal to 32 Newton, P is equal to 32 and the system is in equilibrium. और ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा, वेट जो है पार्टिकल का दैट इज 80 न्यूटन. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ थीटा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम. फर्स्ट वी represent all the forces acting on this system. इस पार्टिकल की वजह से और इस फोर्स पी न्यूटन की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो पैदा हो जाएगी, और टेंशन जो है वो टेंशन एक फोर्स होती है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स पुली होती है. तो दिस इज टेंशन. अब हम इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक अलोंग द एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो ये इसके कंपोनेंट्स होंगे. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and this is a vertical component. This angle is 90 degree. अब ये कंपोनेंट जो है थीटा का अपोजिट कंपोनेंट साइन में होगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा, टी साइन थीटा. और ये कंपोनेंट जो होगा टेंशन का, ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा. Now we will use the conditions for equilibrium, और P is equal to 32 न्यूटन. इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जीरो, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो. ये समेशन का साइन है, एफ एक्स मीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो एंड सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो फॉर इक्विलिब्रियम. दीज आर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. अब हमने यहाँ से देखना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं. ये देखें, पी न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है और दूसरी फोर्स है टी साइन थीटा. इनका सम जो है ये जीरो है, तो सम जीरो मीन कि पी प्लस इस फोर्स, ये जो फोर्स टी साइन थीटा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम माइनस में लेंगे, माइनस टी साइन थीटा. तो ये हो गया सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो माइनस का साइन है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो डायरेक्ट ही हम ऐसे लिख देते हैं, पी माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. एक्चुअली यहाँ से ये सम है इस फोर्स का और इस फोर्स का. इस फोर्स को टी साइन थीटा को हमने नेगेटिव लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है. तो बाद हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इस तरह कि एक फोर्स जो है पी है राइट वर्ड और दूसरी फोर्स लेफ्ट वर्ड. तो इनको हम इक्वेट भी कर सकते हैं. इस स्टेप के बाद हम ये देखें, P इज इक्वल टू टी साइन थीटा भी आ जाता है. तो राइट वर्ड फोर्स जो है लेफ्ट वर्ड फोर्स के इक्वल इन दिस केस. नो द वैल्यू ऑफ P इज 32
So putting here 32, 32 minus t sine theta is equal to 0. Let this is equation number 1. इसी तरह हम वर्टिकल फोर्सेस का सम जो वो भी जीरो कर लेंगे. वर्टिकल फोर्स एक टी cos थीटा है, दूसरी फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एटी, इनका भी सम जो है वो जीरो होगा. तो सो टी टी cos थीटा, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे प्लस और यहाँ पे माइनस, माइनस एटी, तो ये वो मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आ जाएगा. माइनस एटी इज इक्वल टू जीरो. तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास थीटा और टी टेंशन की वैल्यूज आ जाएंगी. इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेंगे हम टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 32, और इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 80. अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा. टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 ओवर 80. ये टी से कैंसिल, और साइन ओवर कॉस जो है दैट इज 10. So we can write tan theta is equal to 32 over 80. From here, theta is equal to tan inverse 32 over 80. We get theta is equal to, correct to one decimal place, 21.8 degree. This is the value of theta, correct to one decimal place. अब थीटा की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट कर सकते हैं और टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फ्रॉम दिस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू. वी गेट टी साइन थीटा इज इक्वल टू 32 एंड टी इज इक्वल टू 32 ओवर साइन थीटा. थीटा की वैल्यू है 21.8 डिग्री. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट the value of t is 86.2 न्यूटन. दिस इज द आंसर, 86.2 न्यूटन. और थीटा की वैल्यू जो है 21.8 डिग्री. बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन इंस्टेड दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 120 न्यूटन. इस पार्ट में अब टेंशन जो है वो 120 न्यूटन है एंड दैट द पार्टिकल अटैच्ड एट बी स्टिल हैज वेट 80 न्यूटन. वेट उसका वही है 80 न्यूटन. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड द वैल्यू ऑफ थीटा. इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं. दिस इज अ पार्टिकल, P weight that is 80 Newton. This point is A. This is theta. And the tension is T. Now T is equal to 120 Newton. टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज दिस एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट. 120 sin theta and this component is 120 cos theta. Now the system
is in equilibrium. Now P is equal to 120 sine theta. Since the system is in equilibrium, so P is equal to 120, ये rightward force leftward force के equal होगी 120 sin theta. Then this is equation 1. इसी तरह 120 cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी. 120 is equal to 120 cos theta is equal to 80. Let this is equation number 2. Now solving these two equations, पहले हम इसको कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 2 से हमें वैल्यू ऑफ थीटा मिल जाएगी. cos थीटा इज इक्वल टू 80 ओवर 120, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 80 over 120. We get theta is equal to 48.2 degree. Correct one decimal place. अब हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो P आ जाएगा P इज इक्वल टू 120 साइन थीटा. अब थीटा की वैल्यू हम ये नहीं लेंगे, ये तो हमने फाइनल आंसर लिखा है थीटा का करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस, बट हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस में ये आया था. cos इनवर्स 80 over 120 जो आया था, ये आया था 48.189 डिग्री. तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे ताकि एक्यूरेसी लेवल जो है वो मेंटेन रहे. तो 120 साइन 48.189 डिग्री, ये 48.2 की बजाय हमने 48 इसको राउंडिंग विदाउट राउंडिंग फिगर हमने यहाँ लिख लिया है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का फाइनल आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देना था, बट एक्चुअली 48.189 था, इसको हमने राउंड ऑफ करके 48.2 लिखा है. बट अब नॉन राउंडिंग फिगर जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि जो P है इसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी फाइनली करेक्ट रहे. So finally we get after calculation P is equal to 89.4 Newton correct to 3 significant figure. ये 1 decimal place में थीटा और ये 3 significant figure. तो दिस इज द आंसर 89.4 न्यूटन और 48.2 डिग्री ये थीटा की वैल्यू है, ये P की वैल्यू 89.4 न्यूटन.